कभी गौर किया है कि हमारी ये जो डिजिटल जिंदगी है ये आखिर चलती कैसे है? हमारे इर्द गिर्द एक पूरा ना दिखने वाला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा हुआ है। इसे हम नेटवर्क एज अ सिस्टम कहते हैं। तो चलिए आज मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं कि ये खामोश निज़ाम आखिर काम कैसे करता है। अगर हम जरा तसव्वुर करें, फोन पर एक तस्वीर क्लिक की और पलक झपकते ही वो सामने रखे लैपटॉप पर आ गई, लेकिन डेटा ने इतनी खामोशी से इस कमरे का फासला कैसे तय कर लिया? खैर, इसको समझने के लिए एक शहर की मिसाल लेते हैं। जिस तरह एक शहर में इमारतें और सड़कें होती हैं और उन पर ट्रैफिक रवान दवान रहती है, बिल्कुल वैसे ही हमारी इस डिजिटल दुनिया में डेटा एक ट्रैफिक की तरह है जो डिजिटल सड़कों पर सफर कर रहा होता है। तो अगले चंद मिनट में हम जिन बुनियादी हिस्सों को देखने वाले हैं वो ये हैं। पहले नेटवर्क क्या है, फिर नेटवर्क के हिस्से, उसके बाद आएंगे स्मार्ट ट्रैफिक कॉप्स, फिर नेटवर्क के मकासद और आखिर में देखेंगे सबसे बड़ा नेटवर्क। यह है हमारा आज का मुख्तसर सा एजेंडा। हिस्सा नंबर 1, नेटवर्क क्या है और उसकी बुनियादी बातें। माजी में क्या होता था कि कंप्यूटर्स बिल्कुल अकेले अलग थलग काम करते थे। उनके दरमियान डेटा शेयर करना भाई एक इंतहाई मुश्किल काम था। फिर ज़रूरत पड़ी एक ऐसे निज़ाम की जो इन मशीनों को आपस में जोड़ सके। किताबी तारीफ को देखें तो कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए डिवाइसेस का एक निज़ाम है जो डेटा का तबादला करते हैं। यानी हमारा ये डिजिटल शहर आपस में जुड़ी हुई मशीनों से बना है जो मिलकर काम करती हैं। एक मशीन अकेली तो महदूद है, लेकिन जब वो नेटवर्क का हिस्सा बनती है ना, तो उसकी सलाहियतें कमाल की हद तक बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हिस्सा नंबर 2 पर, नेटवर्क के हिस्से यानी नोड्स और लिंक्स। अब अगर हम अपने इस डिजिटल शहर की बात करें तो इसकी इमारतों को नोड्स कहा जाता है। नोड दरअसल कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जो नेटवर्क से जुड़ी हो, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर, स्मार्टफोन या यहाँ तक कि एक आम प्रिंटर भी। और इन इमारतों को आपस में मिलाने वाली सड़कों को हम कहते हैं लिंक्स। ये कनेक्शंस वायर्ड भी हो सकते हैं, जैसे ईथरनेट केबल, या फिर बिल्कुल वायरलेस, जिसके बारे में हम आगे देखते हैं। इसको थोड़ा और आसान अल्फाज में समझते हैं। जैसे एक स्मार्टफोन है, वो एक नोड है, और वाईफाई वो एक वायरलेस लिंक की बेहतरीन मिसाल है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सब यही तो इस्तेमाल करते हैं। हमारा फ़ोन बग़ैर किसी तार के हवा में मौजूद इनविजिबल सिग्नल्स के ज़रिए दूसरी डिवाइसेस से राब्ता कर रहा होता है ना ज़बरदस्त? तीसरा हिस्सा, स्मार्ट ट्रैफिक कॉप्स यानी स्विचेस और राउटर्स। अब जाहिर है जब इतनी सारी गाड़ियां एक साथ सड़क पर आएंगी तो ट्रैफिक जैम और टकराव तो होगा। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए नेटवर्क में स्मार्ट ट्रैफिक कॉप्स लगाए जाते हैं, यानी स्विचेस और राउटर्स। इन दोनों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। स्विच जो है वो सिर्फ एक ही नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है, जबकि राउटर वो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में मिलाता है और डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक उसकी मंजिल पर रवाना करता है। अगर थोड़ा तकनीकी ज़बान में देखें तो स्विच डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। फर्ज करें एक कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर्स और एक सर्वर है, तो स्विच इन सबको आपस में ऐसे स्मूथली जोड़ देगा कि हर मशीन दूसरी मशीन के साथ बिना किसी रुकावट के डेटा का लेन देन कर सकती है। और यहां आती है एक कमाल की खास मालूमात। आखिर स्विच को स्मार्ट क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि स्विच हर डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस याद कर लेता है, जिसे मैक एड्रेस कहते हैं। तो जब भी कोई डेटा इसके पास आता है, स्विच उसको अंधाधुंध सबकी तरफ नहीं भेजता, बल्कि बिल्कुल सही मंजिल पर सिर्फ और सिर्फ उसी मशीन तक भेजता है जिसके लिए वो डेटा था। खैर, अब आते हैं राउटर की तरफ। जब डेटा को इंटरनेट की उस वसी दुनिया में सफ़र करना होता है तो वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है, जिन्हें हम पैकेट्स कहते हैं। यहाँ राउटर भाई साहब मैदान में आते हैं। इनका बुनियादी काम इन पैकेट्स की आखिरी मंजिल पर नजर रखना और उनको पहुंचाने के लिए सबसे बेहतरीन और तेज तरीन रास्ता तलाश करना है। चौथा हिस्सा, नेटवर्क के मकासद। आखिर ये नेटवर्क्स बनाए क्यों जाते हैं? अब थोड़ा पीछे हटकर बड़े पैमाने पर सोचते हैं। इतना पैसा और मेहनत लगाकर आखिर ये वसी डिजिटल शहर क्यों खरीदे जाते हैं? इनके चंद बुनियादी मकासद हैं। पहला, रिसोर्स शेयरिंग यानी वसाइल की शराकत। दूसरा, डेटा कम्युनिकेशन। और तीसरा है कोलैबोरेशन यानी मिलजुल कर काम करना। यही वो फायदे हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम को आसान बनाते हैं। वसाइल की शिराकत की सबसे बेहतरीन मिसाल एक ऑफिस का प्रिंटर है। अगर नेटवर्क्स ना हो तो हर कंप्यूटर के लिए अलग प्रिंटर खरीदना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल नाकाबिल अमल और महंगा सौदा है। लेकिन नेटवर्क होने की वजह से पूरा ऑफिस मिलकर एक ही प्रिंटर इस्तेमाल कर लेता है। हर कोई अपनी जगह से प्रिंट कमांड भेजता है और काम हो जाता है। देखा, वक्त, पैसा और मेहनत सबकी बचत। आखिरी हिस्सा,
सबसे बड़ा नेटवर्क यानी द इंटरनेट। हमने एक कमरे या दफ्तर के छोटे नेटवर्क्स तो देख लिए, लेकिन जरा सोचा जाए, अगर दुनिया भर के तमाम नेटवर्क्स को एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? साल 1989 में कुछ ऐसा ही इनकलाब आया जब टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW इजाद किया। इस एक इजाद ने मालूमात शेयर करने का तरीका हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यही वजह है कि इंटरनेट को सिर्फ एक बड़ा नेटवर्क नहीं बल्कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है। ये इतना वसी है कि इसने पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को एक मुकम्मल, आपस में जुड़े हुए ग्लोबल निज़ाम में तब्दील कर दिया है। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस मुख्तसर सफ़र के आखिर में एक सवाल पर ज़रूर गौर करना बनता है। अगर किसी दिन दुनिया के तमाम नेटवर्क्स अचानक मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएं तो क्या होगा? हम बैंक अकाउंट्स, अस्पताल के सिस्टम और एक दूसरे से राब्ते के लिए इन ना दिखने वाले सिग्नल्स पर कितना इन्हिसार करते हैं? इसका अंदाज़ा शायद तभी होता है जब हमारा वाईफाई काम नहीं कर रहा होता। उम्मीद है अब जब भी कोई डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल होगी तो उसके पीछे काम करने वाले इस शानदार नेटवर्क एज सिस्टम की अहमियत ज़रूर महसूस होगी।